नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के सामने चंद्रनील हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन। इसके उद्घाटनकर्ता आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एएन राय ने फीता काटकर किया। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने बताया, अस्पताल में कार्डियो, डायबिटिक एवं किडनी से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का इलाज यहां उपलब्ध होगा। देखिए क्या जानकारी दे रहे हैं इस अस्पताल के सीईओ। डायबिटोलॉजी एंड मेटाबॉलिक डिजीज, जो पहले जो बीमारियां हुआ करती थी वो बीमारियां होती थी कि जो फैलता था, जिसको हम लोग बोलते थे कि संक्रामक रोग। लेकिन अभी जो विगत 20, 25, 30 सालों से हुआ है कि ये कार्डियो, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज का कंसेप्ट आ रहा है, उभर के आ रहा है। और ये जो बीमारियां हैं मूलतः यही बीमारियां हैं जो हार्ट की बीमारियों में परिवर्तित होती है और किडनी की बीमारियों में परिवर्तित होती है। तो मेरा जो मकसद है ये अस्पताल स्थापित करने का कि हम लोग कुछ प्रिवेंटिव पे काम करें, क्योंकि अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दो चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो आप जो सो मूलतः 80% बीमारियों को, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनको आप काबू में कर पाते हैं। एक बार अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई, एक बार अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई तो खर्चा बहुत सारा है, कोई अंत नहीं है, इलाज का कोई अंत नहीं है और खर्चा बहुत सारा है। तो अब है ना, अब आ रहा है कंसेप्ट, आ रहा है प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी। प्रिवेंटिव जो भी है, प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ तक बीमारियों को रोका जा सकता है। तो मेरा जो अस्पताल का मकसद यही है कि हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करें। जैसे ब्लड प्रेशर ही है, ब्लड प्रेशर आप आते हैं, एक बार एक आदमी का ब्लड प्रेशर लिया तो एक जो ब्लड प्रेशर हुआ वो एक जस्ट स्नैपशॉट हुआ, मतलब आप एक आदमी का एक पिक्चर ले लिया, हो सकता है बहुत अच्छा पिक्चर आया हो सकता है बहुत खराब पिक्चर भी आ सकता है। लेकिन आप जब तक आप उसको रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको जो है ना 24 आवर का एम्बुलेटरी बीपी नहीं लेंगे, जो एक बोलते हैं वीडियो बनाना है, जब आप वीडियो बनाएंगे तो आदमी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा। आप एक स्नैपशॉट लिया, हो सकता है उस समय बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हो, बहुत अच्छा दिख रहा है, जब आप उसको उस समय खराब हो, वो एक बार में बहुत खराब है इसका तो पिक्चर। लेकिन आप जब वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में सही जानकारी मिलेगा कि ये आदमी कैसा है या सा क्या है। तो उसी तरह से ब्लड प्रेशर में आया है कि एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग होना चाहिए, मतलब कि आदमी का बीपी कब किस तरह से रहना चाहिए, कब किस तरह से वेरिएशन होता है सबके आदमी का। तो इस तरह का कंसेप्ट आ रहा है नया, तो हम लोग को अब जरूरत है इस तरह के कंसेप्ट पर काम करने की, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। इसके अलावा एक और जो मूल मुद्दा हमारा है कि हम लोग बच्चों में इम्यूनाइजेशन की तो बात करते हैं, जैसे पेडियाट्रिशियन सब्जी के यहाँ देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन बच्चों में टीकाकरण तो चलता ही है, लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन पे अभी भी बात नहीं होती है। जबकि एडल्ट में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं एडल्ट के जहां पर कि इम्यूनाइजेशन से बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते मुद्दा उसमें रहेगा। उसके अलावा जो आज है, आज एक बहुत ही पावन दिन है, आप सबों को पता होगा कि आज जो है सो वर्ल्ड जो है सो वुमेन्स डे है, विश्व महिला दिवस है। और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, महिलाओं का स्वास्थ्य का जो संबंधी जो है ना वो कुछ थोड़ा सा अलग होता है। एक तो है कि महिलाओं को हम लोग स्वास्थ्य के प्रति, हमारे यहाँ अगर फैमिली में भी महिलाएं हैं तो उनको हम लोग डॉक्टर के पास कम ले जाते हैं, तो हम लोग को अब है कि उसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, और उनकी बीमारियों की प्रकृति भी कुछ अलग होती है। तो हमारे यहाँ ये हम लोग सोचेंगे कि जो महिलाएं हैं, जैसे खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हम लोग सबसे पहले देखें, उनको सबसे पहले हम लोग इलाज दें। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऐसे आएंगे तो हम लोग उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उसमें देखेंगे हम लोग इस तरह से। तो क्योंकि आज वर्ल्ड महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है, तो ये हम लोग आज के दिन उद्घाटन करने का ये भी एक मकसद हम लोग का रहा है। तो यही आप लोगों को बताना है कि प्रिवेंशन और प्रिवेंशन यही है आज का, जो हम लोग आके के बीमारियों को रोक सकते हैं। बीमारी होने के बाद कोई अंत नहीं है, एक बार किडनी की बीमारी हो गई कोई अंत नहीं है, आपके पास खर्च करने के अलावा नई नई आप कराते जाइए, डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए, आगे कराइए, कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इस पे हम लोग को काम करने की जरूरत है, और हमारा मकसद यही है इसको अस्पताल को स्थापित करने का कि हम लोग इस पे ज्यादा काम करेंगे। और आप लोग के साथ जो है सो शशि शेखर जी जुड़े हैं, इनसे भी कुछ आप लोग बैठ लीजिए। तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही अच्छा दिन, विश्व महिला दिवस के दिन उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। और खास करके जब मैं बातों को सुन रहा था, देखिए बीमारी, मैं खुद सरकारी अस्पताल में काम कर चुका हूँ, मौलाना डेंटल कॉलेज में दंत विशेषज्ञ के रूप में। कोई भी बीमारी को मरीज बहुत हल्के में लेता है, जब बीमारी बढ़ जाती है तो आप इधर उधर जाके पैसे खर्च करते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो सोच है कि सबसे पहले कैसे बीमारी को रोका जाए, तो बहुत अच्छी पहल है। और हम लोग जागरूक शुरू से करते आए हैं लोग को कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव ही है यहाँ हॉस्पिटल में चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो आप एपी कॉलोनी का प्रांगण है, डॉक्टरों से यहाँ समझिए कि हब एक मेडिकल का हो चुका है, तो यहाँ मुझे लगता है कि जो इनका सोच है, जो इनका विचार है,
तो मरीजों को बेस्ट सुविधा, जो लोग यहाँ से जाते हैं पटना, दिल्ली, आप सरकारी अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। हम तो लगातार हर जगह संघर्ष करते हैं, पब्लिक फोरम में जाकर बोलते हैं कि आदमी मगर मेडिकल में इतनी सरकार के पास जो बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, अस्पताल की स्थिति देख लीजिए आप। PMCH हो, एम्स पटना हो, गया मगर मेडिकल कॉलेज हो, तो जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी तो आपकी बढ़ ही रही है, उस पर तो सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, लेकिन कैसे सुविधा मिले उस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और सरकार पहल कर नहीं रही है तो मजबूरन तो लोग हर जगह जाते हैं और उसके बाद जाने के बाद भी अच्छी सुविधाओं को नहीं मिल पाती है। तो इनकी सोच है कि हम कम से कम दाम में, कम से कम रुपये में अगर किसी गरीब का इलाज हो जाए और उसको सही बीमारी का पता चल जाए। देखिए, किसी बीमारी का सबसे बड़ा चीज़ होता है डायग्नोसिस, और किडनी खास करके ऐसा चीज बीमारी है, चाहे दांत की बीमारी आप ले लीजिए, लोग खून निकलता है हल्के में लेते हैं। किडनी जब फर्स्ट सेकंड स्टेज होता है पता नहीं चलता है। कैंसर से लोग कैसे मरते हैं, पता ही नहीं होता कैसे हो चुका है। जब तक पता चलता है तो समझिए कि खत्म हो गया मामला। तो हम लोग का जो सोच है, डॉक्टर साहब का जो सोच है कि जितना जागरूकता फैलाया जाए समाज में, लोग को बताया जाए कि आप आइए यहाँ चेकअप करा लीजिए, इलाज मत कराइए। आपको महंगा लग रहा है, सस्ता लगे, वहाँ जाए 10 जान पहचान के लोग होते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं, लेकिन पहले बीमारी की डायग्नोसिस हो जाए। अगर आपको उचित लगता है कि यहाँ कराने से हम ठीक होना, संतुष्ट होना है तो यहाँ कराइए। नहीं तो तमाम हॉस्पिटल पटना में पारस खुल गया है, वहाँ जाते लोग मुझे आकर बताते हैं 3 लाख रुपया 2 दिन में लग गया भैया, तभी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि आपको डायग्नोसिस ही नहीं हुआ था, क्या होना था पता ही था। आप लेके बीमार पड़ा, पेट में दर्द हुआ, लेके चल के पटना। तो हमारी सोच, डॉक्टर साहब की सोच यही रहेगी कि भैया सबसे पहले मरीज को बताएं, जागरूक करें और सही समय पर प्रिवेंशन हेल्थ जो होता है टेस्ट कराते रहे लोग, और उससे पता चल जाए कि आपको क्या है। तो मुझे लगता है कि बेहतर चिकित्सा मिलेगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब का कि बहुत अच्छी सोच और पहल के साथ इन्होंने। प्रिकॉशन क्या है सर, किडनी का बीमारी ना हो? देखिए, प्रिकॉशन बहुत है, लिस्ट तो लंबा है, यहाँ प्रिकॉशन तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशन हो उसको लोग फॉलो करें, जो बताया जाए। आप देखिए, कहता है लोग दांत का प्रिकॉशन क्या है, तो हम लोग कहते हैं रात में खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, सुबह उठो तो गर्म पानी पियो तो गला आपका ठीक रहेगा, रात में खाने के सोने से 2 घंटा पहले खाना खाइए। तो बताते तो तमाम लोग कहाँ कुछ कर पाते हैं। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सब व्यस्त है। गरीब जो बेचारा है, लाचार जो कमा रहा है, वो कहाँ कर पाता है। लेकिन कम से कम जो 80%, 40, 60%, 70% भी अगर फॉलो कर लेते हैं तो जानलेवा से आप बच सकते हैं। तो यही सोच रहेगी कि भैया पूरी बात डॉक्टर की मत सुनो, तो तब पॉसिबल नहीं है, लेकिन 40-50% होता है बच्चा पास होता है 50%, 40% में। उतना अपना हेल्थ के बारे में भी लोग सोचे कि 40% डॉक्टरों की बात, डॉक्टर की सलाह, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लीवर का हो। अब देखिए, लीवर का बीमारी जब तक पता चलता है तब पता है सिरोसिस हो गया, और लोग कहता है कि अल्कोहल से होता है। नहीं, हर तरीके का चीज से सिरोसिस लीवर होता है जो आप नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज जानकारी का अभाव है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे गया भी एक समझिए कि बहुत अच्छा तरीके से, जितना लोग यहाँ बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ खोल भी रहे हैं, और आग का भी इतना अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है गया के लिए। मगध की धरती है, कहते हैं ज्ञान की भूमि है, ज्ञान से लोग यहाँ वंचित है। तो एक प्रयास है, ये भी एक अस्पताल एक प्रयास है कि इसमें हम भी उसे योगदान दे सकें। किडनी के बारे में चीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये 3 को आप मान लीजिए। ये 3 जो है सो अगर आप इसको पर काबू कर लिए, जो कि प्रिवेंशन से आप काबू कर सकते हैं, तो आपका 80% किडनी का बीमारी आप रोक सकते हैं। उसके अलावा डाइट में अगर आप नमक कम ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आपका काफी काम हो जाता है। उसके अलावा ऑफ द काउंटर जो आप ड्रग ले रहे हैं, जो दर्द की दवाइयां हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, आपको बता देते हैं। दर्द का दवाई का इतना है कि काउंटर जाके लोग डायलोना, कॉम्बीफ्लाम लोग खाते रहता है, खाते खाते 3 महीना 6 महीना खाया किडनी में। तो ये जो दवा मिलती है ना ऑफ द काउंटर, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। नमक आपके खाने में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या है, हम लोग बच्चों को, बच्चा रोया, एक तो चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, उस चिप्स में कितने नमक है, तो आप तो शुरू से उसका हैबिट नमक ज्यादा कर डालते हैं। तो ये सब चीज है ना, हम लोग बहुत लंबा इस पे है, हम लोग चर्चा करेंगे, डॉक्टर साहब बोले ना कि तो चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे चीज है, बड़ा चीज नहीं है ना। आपका चिप्स में, आप चिप्स उसको आप तो खुद आदत डालवा रहे हैं, एक चिप्स पकड़ा रहे हैं उसको, वो धीरे धीरे कर उसका टेस्ट हो गया, बड है टेस्ट, जीभ का बड ऐसा हो गया, हैबिट हो गया उसको कि वो ज्यादा नमक खाएगा। तो आप उसको तो शुरू से, तो ये सब चीज में रोक लगाने की जरूरत है, और हम लोग को शुरू से स्कूल स्तर से काम करने की जरूरत है। तो हम लोग करेंगे, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में पैठ है, हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग काम करेंगे इसमें। और आप लोग का यही है कि आप लोग इसको जितना मतलब फैला सके, सर्कुलेट कर सके, कि आप लोग को भी, आप लोग का इसमें योगदान है इसमें।
ठीक, धन्यवाद।